जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 7 जिसका नाम है तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाएं। और इस वीडियो में आप सबके लिए फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स के साथ आपको समझाने वाले हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्यारे बच्चों, वो सारा का सारा जो लिया गया है वो आपको एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। किससे लिया गया है? एनसीईआरटी पे पूरा आधारित है। तो अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक दिखेगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो जो जो हम पॉइंट आपको पढ़ाते चलते हैं उसे क्या कीजिए, आप हाईलाइट करते हुए चलिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं और हो सके तो अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल पे चले जाइए। गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, तो वहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑनलाइन टेस्ट पे आप क्लिक करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आर्ट्स का आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट्स वगैरह वायरल पेपर सब चीज आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फीस आपको ना के बराबर रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब आपका क्लास यहाँ से स्टार्ट होने वाली है और लास्ट में हम बता देंगे कि आप टेस्ट जो है फ्री में कैसे दे पाएंगे। तो क्या आप सब अभी रेडी है? यस या नो का फटाफट कमेंट करके बताइएगा। क्या आप सब रेडी है? यस या नो। चलिए बिल्कुल आप सब तैयार होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हम कलर क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये ब्लू बहुत अच्छा होता है क्योंकि ब्लू से पढ़ाने में बहुत ही मजा आता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम क्या है? तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। क्या है? तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप जो कहा जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में आपको कम से कम 2 से 3 नंबर प्रश्न पूछता है। 2 से 3 नंबर के आसपास में आपको प्रश्न पूछता है तो पूछता है। क्यों? क्योंकि तृतीय क्रियाकलाप में जो है सेवाएं हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, अनेक प्रकार के चीज आपके तृतीय क्रियाकलाप में थे। चतुर्थ क्रियाकलाप उससे थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। फिर उसके बाद पंचम क्रियाकलाप होता है। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए अब आपके जो है तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप का क्या है परिचय पहले समझते हैं। क्या करा है? परिचय। तो इस अध्याय में हम लोग व्यापार व्यापार में जैसे मान सकते हैं कृषि वगैरह हो गया, जैसे व्यापार वगैरह करते हैं वो हो गया। नगरीय जैसे मान सकते हैं पटना को ले लीजिए और अपने गांव के ले लीजिए, तो नगर पटना हो गया और आपका गांव एक ग्रामीण क्षेत्र हो गया, ठीक है। परिवहन जैसे आप समझ सकते हैं गाड़ी वगैरह हो गया, और भी चीज ले सकते हैं। सेवाएं, किस तरह से आपको सेवाएं प्रदान किया जाता है। संचार जैसे इंटरनेट वगैरह हो गया। पर्यटन कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो उन सब के बारे में आपको अध्ययन अच्छे तरह से कराने वाले हैं। और उम्मीद मानिए कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आप सब तैयार होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम तृतीय क्रियाकलाप के बारे में समझते हैं। तो एक बार फिर से बता देते हैं पहले कि अगर आपने प्राथमिक क्रियाकलाप क्या पढ़े, प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप नहीं पढ़े हैं तो पहले वो पढ़ लीजिए, क्योंकि तृतीय क्रियाकलाप तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वे सारी क्रियाएं मतलब कि जितने भी आप कह सकते हैं पृथ्वी में या आप नगर क्षेत्र में रह रहे हैं वहां पर जो भी कार्य हो रहे हैं वो प्राथमिक एवं द्वितीय व्यवसाय से उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता उद्योगपतियों तक पहुंचाने में सहायक होती है, उसे हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप गांव में है और आप ग्रामीण जैसे समझ सकते हैं मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब बड़ा बड़ा क्षेत्र हो गया, तो इसमें जो क्या है तृतीय क्रियाकलाप है। तो उसके आसपास में जरूर खेती बाड़ी करने वाले लोग होंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप मतलब कि प्राथमिक चित्र ले जाते हैं। जैसे सब्जी हो गया, आप बहुत चीज ले सकते हैं, कपास वगैरह हो गया। साथ ही साथ द्वितीय व्यवसाय से जो भी चीज उत्पादन होता है, क्या कहता है, जो भी चीज उत्पादन होता है उसे क्या करे उपभोक्ता उद्योगपतियों तक पहुंचाता है, तो उसे क्या कहते हैं तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं, ठीक है। जैसे में ले सकते हैं परिवहन। परिवहन में क्या आ गया, गाड़ी हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब आपके आ जाते हैं। व्यापार में आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह व्यापार के बारे में आप जानते हैं कि अगर कोई चीज खरीद वगैरह करते हैं तो वह व्यापार में आ जाते हैं। मतलब कि सेल किए और बाई किए तो क्या हो गया, बेचे और खरीदे, तो ये क्या है व्यापार हो गया। बैंकिंग में आप जानते हैं कि पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं, तो ये सब क्या है तृतीय क्रियाकलाप है। संचार जो कि आप इंटरनेट से सीधे साधा लगा सकते हैं। मनोरंजन जो आप टीवी मोबाइल में देखते हैं हो गया, आप लैपटॉप में हो गया,
जो है आपका मनोरंजन में ले सकते हैं, क्रिकेट वगैरह हो गया, खेल, ये सब आप समझ सकते हैं। विभिन्न सेवाएं सम्मिलित होती है किसमें, ये तृतीय क्रियाकलाप में। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि तृतीय क्रियाकलाप के 4 उदाहरण दीजिए। क्या पूछेगा मेरे बच्चों, कि तृतीय क्रियाकलाप के 4 उदाहरण दीजिए, तो आप क्या बताइएगा, परिवहन, फर्स्ट नंबर में परिवहन बताइएगा। उसके बाद आप व्यापार बताइएगा, क्या बताइएगा, व्यापार। उसके बाद थर्ड नंबर पे बताइएगा मेरे बच्चों, पर्यटन, क्या बताइएगा, पर्यटन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यटन, ठीक है। और उसके बाद जो आपको लगाना है, संचार भी लगाना है, क्या लगाना है, संचार। तो इस तरह से अगर आप बता देते हैं तो आपको 2 नंबर कोई भी देने से नहीं रोक सकता है। तो चलिए, ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है तृतीय क्रियाकलाप के जो प्रकार है, मतलब कि टाइप ऑफ तृतीय एक्टिविटी, मतलब कि तृतीय क्रियाकलाप के जो है कितने प्रकार है, इन सब के बारे में आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले जो है व्यापार एवं वाणिज्य, दोनों एक ही होता है, कह सकते हैं। और एक हो गया परिवहन, एक हो गया संचार तथा सेवाएं। तृतीय क्रियाकलाप के प्रमुख प्रकार है कितने, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। मतलब कि टोटल एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। इन तीनों के बारे में आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले जो हम देखते हैं व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। आप बहुत बच्चे जो कॉमर्स से होंगे उसको पता है कि इसमें कॉमर्स में क्या पढ़ाया जाता है, व्यापार के बारे में, कि किस तरह से सेल करना है, किस तरह से बाय करना है। इन सब के बारे में डाटा के बारे में बेहतरीन तरीका से आपको कॉमर्स में बताया जाता है। जो कि क्लास 12th में, अगर आप तो 12th में ही आर्ट्स लिए होंगे, लेकिन कोई कोई बच्चा जो होगा, आप पूछेगा उनसे, जो कि आपके दोस्त वगैरह होगा, तो वो कॉमर्स लिए होंगे, तो उनसे पूछेगा तो वो बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, बिजनेस के बारे में ही रहता है, किसमें, कॉमर्स में, ठीक है। तो चलिए अब आगे लेते हैं यहाँ पर आगे शब्दों को। ऐसे क्षेत्र जहां पर वस्तुओं की कमी है, देखिए ऐसे क्षेत्र या ऐसे जगह, क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे क्षेत्र या ऐसे जगह जहां पर क्या है, वस्तुओं क्या है, कमी है। जैसे मान सकते हैं ये जगह है रायपुर, सॉरी रायपुर का आ गया, ये तो राजधानी बोल दिया है। मान लीजिए सीतामढ़ी हो गया, ठीक है, सीतामढ़ी। और ये हो गया आपका पटना ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है चावल अधिक मात्रा में, क्या प्यारे बच्चों, चावल यहाँ पर अधिक मात्रा में है। लेकिन यहाँ पर क्या है, चावल नहीं है। मान लीजिए, अगर सपोज दैट मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जिस वस्तुओं की कमी है और वहां पर वस्तुओं को पहुंचा कर क्रय विक्रय, मतलब कि वहां से चावल, जैसे सीतामढ़ी से चावल जो है कहाँ ले जाता है, पटना। और यहाँ पर क्या करते हैं, बेचते हैं, मतलब कि सेल करते हैं। और वहां से कोई अच्छा चीज, जैसे मान सकते हैं आप ले लीजिए, तेल ही ले लीजिए, क्या, यहाँ पर तेल भरपूर मात्रा में है। क्या है प्यारे बच्चों, तेल भरपूर मात्रा में है। तो पटना से तेल ले आते कहाँ, सीतामढ़ी। तो ये क्या हो रहा है, क्रय और विक्रय, मतलब कि सेल और बाय हो रहा है, राइट। कि कार्य व्यापार कहलाती है। और व्यापार का जो मुख्य अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, लेन देन होता है, कि हम तुम्हें 50 रुपया दे, तुम मुझे 50 रुपया दे। ये इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सीधी शब्दों में बता दिए कि सीतामढ़ी और पटना के डिस्टेंस में हम आपको बताए हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में अच्छा से आया होगा, राइट। कि जहां पर चावल की कमी है वहां पर पहुंचाया जाएगा, और जहां पर जिस चीज की कमी होगा वहां पर पहुंचाया जाता है। और सपोज दैट, अगर मान लीजिए व्यापार में, अगर मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, ये आपका सीतामढ़ी हो गया और ये आपका पटना है। लेकिन यहाँ पर भी चावल भरपूर मात्रा में है, यहाँ पर भी चावल क्या है, भरपूर मात्रा में। तो क्या खरीद क्रय विक्रय होगा, नहीं होगा। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी होना जरूरी है, तभी क्या होगा, क्रय और विक्रय होगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सामान पहुंचाना और व्यापारी को मुनाफा कमाना। देखिए क्या होता है इसमें, लोगों को सम्मान पहुंचाना। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, सीतामढ़ी वाले व्यक्ति, ठीक है, या पटना वाले व्यक्ति को मान लीजिए, पटना वाले व्यक्ति के पास चावल नहीं है, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पर चावल पटना में भेजेगा। तो इससे क्या होगा, व्यापारी को मुनाफा होगा, तो वो उसके बाद फिर बेचेगा जाके। फिर यहाँ के पटना के व्यक्ति जो है सीतामढ़ी में जाके तेल बेचेगा, तो इसको भी क्या होगा, मुनाफा होगा। और इससे क्या होगा, लोगों को, जिस तरह से जनता कह सकते हैं, उनको क्या हो रहा है, सामान पहुंच रहा है आसानी तरीका से, राइट। और व्यापार भी जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ग्रामीण बाजार के केंद्र होते हैं, एक आवधिक बाजार होते हैं, एक नगरीय बाजार होते हैं। इन तीनों के बारे में समझते हैं डिटेल में क्या कहा जा रहा है। तो ये समझ में आ गया ना तेरे, एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए तो। चलिएगा, बताइएगा क्या ये समझ में आ गया, यस या नो। आपसे हम प्रश्न पूछते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यापार एवं वाणिज्य किसे कहते हैं और इसके 2-4 उदाहरण बताइए, तो आप क्या कह सकते हैं। तो ये आपको उत्तर देना है, और उसमें कहिएगा कि जहां पर जिस वस्तु की कमी रहती है उसको पहुंचाया जाता है। बस हो गया, इतना सीधी से शब्दों में बोला जाए तो, राइट। और इसकी टोटल कितने प्रकार है, 3 प्रकार है।
सबसे पहले जो है ग्रामीण बाजार। ग्रामीण बाजार में क्या होता है, आप देखते होंगे कि जो आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें जो लोगों को, एक तरह से हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। ग्रामीण बाजार में क्या होता है कि आसपास के जो लोग होते हैं उसको क्या कहता है, सामान पहुंचाना। और ये सब दिन रेगुलर रहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ग्रामीण जैसे देखिए गांव में तो सब्जी हो गया, फलना चिलना मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है अवधिक जो होता है ये क्या होता है, एक सप्ताह। क्या होता है, सप्ताह या 2 सप्ताह पर क्या होता है, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में क्या होता है, ये बाजार लगता है। क्या लगता है प्यारे बच्चों, बाजार लगता है। और बाजार में क्या किया जाता है, वहां से सामान वगैरह खरीद कर लाया जाता है, फिर उसे अपने मतलब कि जनता के पास ये हो जाता है। ठीक है। और नगरीय बाजार केंद्र में तो आप जानते ही है कि नगर में जो है सारा चीज अवेलेबल हो जाता है, जिसे आप कह सकते हैं सबसे अच्छा जो होता है नगरीय बाजार होता है। क्यों, क्योंकि नगरीय बाजार में आपको पूरी चीज की सुविधाएं मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप गांव में रह रहे, अकॉर्डिंग टू हम आपको यहाँ से बता रहे हैं सीतामढ़ी के अकॉर्डिंग, देखिए हम जहाँ पर रह रहे हैं अभी सीतामढ़ी में रह रहे हैं, राइट, सीतामढ़ी में रह रहे हैं, राइट। यहाँ पर सीतामढ़ी में क्या है बच्चों, सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी में रह रहे हैं। तो यहाँ के कोई गाँव होगा, क्षेत्र होगा, ठीक है, गाँव वाला क्षेत्र होगा। तो जो चीज यहाँ पर नहीं मिल पाएगा वो क्या में मिल पाएगा, सीतामढ़ी में। उसी तरह अगर पटना में आप रह रहे हैं तो पटना में सारी चीज आपको मिल जाएगा, लेकिन गांव में वही दिखेगा तो आपको ना मिलने के ज्यादा चांसेस रहता है। और यही ग्रामीण में आपको पता है कि छोटा मोटा चीज जो मिल जाता है वो हो गया। और ये आवधिक जो बाजार होता है क्या होता है, ये सप्ताह में एक बार या 2 दिन में, सप्ताह में 2 दिन लगता है या सप्ताह में एक बार ही लगता है, और कोई कोई 2 ही सप्ताह ही होता है। मतलब कि 2 सप्ताह बीतने के बाद एक बाजार लगता है, और उस बाजार में क्या होगा, बहुत ज्यादा भीड़ होगा। सोचिए अगर आप देखिएगा एक जो अगर आप देखिएगा आसपास का जो बाजार है वो सब दिन लगता होगा, वहां पर कम भीड़ होता होगा। लेकिन वही बाजार सप्ताह में एक दिन लगता है तो वह क्या होता है, बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। देखिएगा ध्यानपूर्वक अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं फिर बच्चों, देखिए 85 85 78, ठीक है, 85 78, सॉरी 85 78 00 27 39, इस नंबर पे जो भी चीज का आपको डाउट रहे वो आप हमें भेज के आपको हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन करा देंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या करा है कि फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार में क्या होता है कि छोटा मोटा कह सकते हैं, एक छोटा 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 मोटा व्यापारी जानते हैं ना, कि अगर आप गांव में भी देखिएगा तो एक छोटा मोटा व्यापारी होता है जो कि कहते हैं कपड़ा ले ले, कपड़ा ले ले, कुछ भी जो है इस तरह से होता है, वो सब क्या होता है, छोटा मोटा व्यापारी होता है। उसे हम क्या कहते हैं, फुटकर व्यापार कहते हैं, जो कि गाँव में हो गया आकर बेचते हुए है। लेकिन ज्यादा जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, बाजार पर ज्यादा बेच करते हैं। कहाँ पर, बाजार में, या कह सकते हैं बड़े बड़े क्षेत्रों में भी किया जाता है, क्योंकि ये जो ठेला वाला पर रख रुक कर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करें कि फुटकर व्यापार से आसे ऐसे व्यापार से है जिसमें व्यापारी थोक व्यापारी से माल खरीद कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं को बेचता है, उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। समझिए यहाँ पर अब आपको समझ में कब आएगा, जैसे ये देख लीजिए ये बड़का आदमी क्या है, जैसे ये आपको बड़ा हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। ये क्या करता है, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति यहाँ से माल उठाता है, क्या चीज में, थोक में। जैसे 1 दर्जन हो गया, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। जैसे आप ले लीजिए 1 दर्जन ये उठाता है और आप कितना खरीदते हैं, 1 पीस खरीदते हैं। तो किससे खरीदे, इससे खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर से खरीदा, क्या क्या, यहाँ से खरीदा, राइट। और ये लाया, यहाँ पर क्या किया, लाया। और यहाँ से आप क्या किए, खरीदे, कितना, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। तो ये चीज क्या कहलाता है, ये कहलाता है फुटकर व्यापार। क्या कहलाता है, फुटकर व्यापार। जैसे फेरी में आप देखते हैं, रेहड़ी जो होता है, रेहड़ी ट्रक, इंटरनेट फुटकर। इंटरनेट पे भी जैसे आप फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मेसो हो गया, ये सब जो क्या है, इस पे आप क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाके कोई कपड़ा वगैरह खरीदते हैं तो क्या एक बार में आप 10 12 खरीदते हैं, नहीं, कभी नहीं खरीदते हैं। आप खरीदते होंगे तो 2 से 3 खरीदते होंगे, इससे ज्यादा आप नहीं खरीदते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, एक बात बताइएगा प्यारे, क्या समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम आपको बोल दिए हैं, मैसेज नंबर के दिए हुए हैं, उस पर आप करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने जो है थोक व्यापार। थोक व्यापार में क्या होता है, एक साथ उठाया जाता होगा, बड़े बड़े व्यापारी इसमें हो सकते हैं। और फुटकर व्यापार अलग होता है, क्या होता है, फुटकर व्यापारी अलग होता है। और जैसे आप देखिए ये जो थोक व्यापारी जो होता है ना, इसके पास बहुत सारा सामान होता है, और उसी के साथ जो होता है फुटकर व्यापार खरीदते हैं थोक व्यापार से। और फुटकर व्यापार क्या करते हैं, जनता को देते हैं, मतलब कि जो लोग खरीदते हैं वो सबको 1 2 पीस खरीदते हैं वो। होलसेलर ट्रेडिंग,
नहीं कहते हैं कि थोक व्यापार का मुख्य उद्देश्य बड़े व्यापार से आशय है जिसमें सीधी खरीदारी होती है। इसमें क्या होती है, इसमें मोल झोल कुछ नहीं होता है, सीधा के सीधा जितना बोल देगा उतना आपको खरीदना पड़ेगा तो पड़ेगा। जैसे आप जो गांव में देखिएगा कोई आता होगा, या आप देखते होंगे कि मार्केट में जाते हैं, मेला ठेला जाते हैं घूमने, वहां पर आपको जो है रंग बिरंगा चीज मिलता है। तो आप जब एक पीस खरीदते हैं तो वो बोलता होगा 300 रुपया, मान लीजिए 300 रुपया बोला, तो आप क्या करते हैं, बार्गेनिंग करने लगते, कहते 200 रुपये में दीजिएगा, 250 में दीजिएगा। तो आप करते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं? यस, बिल्कुल करते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि करते जरूर होंगे। तो ये क्या हो गया, आप बार्गेनिंग कर रहे हैं। लेकिन वो जो है, जो ठोकगर व्यवहार हो गया या फुटकर व्यापार है, वो जब 12 पीस खरीदते हैं तो उसे 500 बोल दिया तो 500 देना है, या 1000 बोल दिया तो 1000 देना है, उसमें कोई कमी नहीं होता है। कमी हो सकता है तो 5 रुपया का, 10 रुपया का, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता है। तो उसे ही फुटकर व्यापार भी कर सकते हैं और थोक व्यापार कर सकते हैं, इसमें सीधी खरीदारी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एमवीवीआई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि परिवहन से आपके बहुत बार पूछा गया है। क्या करा कि परिवहन, ट्रांसपोर्ट, परिवहन एक ऐसी सुविधा है जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं तथा संपत्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। यह आधुनिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण योगदान परिवहन का है। अब क्या कहना है समझिए, आपको तब आपको समझ में आएगा। लेकिन ये प्रश्न बहुत ही एमवीवीआई है, याद करिए। देखिए, ये आपके जो है जहाज है, क्या है? जहाज, ठीक है, जहाज है। इस पे क्या करते हैं, ये जहाज आप मान लीजिएगा, हमको बाहर नहीं आता है, बट आप समझिएगा जरूर। इस जहाज में क्या है, व्यक्ति है, क्या है? व्यक्ति है। वस्तु है, क्या है? वस्तु है। और आपके सोना जेवरात सारे चीज इसी में है। और आपको कहाँ ले जा रहा है? अमेरिका ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? अमेरिका। कहाँ से? भारत से। भारत से कहाँ ले जा रहा है? अमेरिका। तो किसके माध्यम से जा रहे हैं? जहाज के माध्यम से जा रहे हैं। यह आप कर सकते हैं हवाई जहाज के माध्यम से जा रहे हैं। जो जो आपको सुविधा मिलेगा वो सब किस में आ जाएगा? परिवहन में आ जाएगा। और इसमें किसी तरह का ज्यादा खतरा नहीं रहता है। इसमें कह सकते हैं 10% का खतरा रहता है, और 90%, सॉरी 90% जो है सेफली उसे पहुंचा ही देता है। कभी कभी सुनते होंगे कि जो प्लेन है क्रैश कर गया, कभी कभी सुनते होंगे कि जो पानी में जो चलता है जहाज वो डूब गया। ये सब आपने सुना होगा, आते दिन आप सुनते ही रहते हैं, राइट? चलिए, तो इसके जो है ये प्रश्न ज्यादा जरूरी है। और परिवहन को प्रभावित करने वाले कुछ कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो है, एक है आपका मांग और एक है मार्ग। देखिए, मांग कब होता है? जब मान लीजिए ये सीतामढ़ी हो गया, राइट, ये सीतामढ़ी हो गया, और यहाँ पर पटना है। क्या है? पटना है। यहाँ पर ये जो सीतामढ़ी में मांग किया गया कि भाई मुझे 4 कट्टा, 4 कट्टा कह सकते हैं, 4 कुंटल जो है ना, 4 कुंटल मुझे कुछ चाहिए। जैसे दाल ही मान लीजिए, 4 कुंटल मुझे दाल चाहिए। तो ये किसके माध्यम से सीतामढ़ी भेजेगा? तो ये भेजेगा परिवहन के माध्यम से। परिवहन, ठीक है। परिवहन, परिवहन में क्या क्या हो सकता है? आप ले सकते हैं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। आप ले सकते हैं बस, क्या ले सकते हैं? बस। ट्रक ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं प्यारे बच्चों? ट्रक। ठीक है, ये भी सब आप ले सकते हैं परिवहन में। तो इस माध्यम से होता है जब मांग किया जाता है उस समय। अब आगे देखते हैं। तो जनसंख्या का आकार बड़ा होना, मान लीजिए सीतामढ़ी की जनसंख्या ज्यादा है तो वो मांग क्या है? और सीधे शब्द में बोला जाए तो मांग जहां पर होता है। और मार्ग में क्या होता है? गांव, नगर और कच्चे माल जैसे क्षेत्र। और मार्ग जो है, ये रास्ता जो होता है सीधा होना चाहिए। आपने सुना होगा कि ये जो गांव, अगर गांव में जाने के लिए अगर सड़क ना हो तो वहां पर आप जा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? रोड की व्यवस्था अच्छी खासी होनी चाहिए, राइट? तो ये जरूर बता दीजिएगा, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि संचार सेवाएं, क्या है प्यारे बच्चों? संचार सेवाएं हैं। संचार में आपको बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन सर्विस, क्या है? कम्युनिकेशन सर्विस। यहाँ पर देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक काल में संचार के बहुत से माध्यम हो गए हैं, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो से समाचार पत्रों को भेजा जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि संदेशों का आदान प्रदान, बताइए क्या प्यारे बच्चों, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ये जो संदेश हो गया, क्या हो गया? संदेश। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आदान, आदान प्रदान। फटाफट बताइएगा क्या होगा, बताइए तो। आदान प्रदान क्या होता है? तो आप बताइएगा कि संचार होता है। क्या होता है? संचार होता है। ठीक है, चलिए आगे चले। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए क्या करें कि संचार उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम अपने संदेशों को
इंटरनेट के द्वारा शेयर करते हैं उसे हम संचार करते हैं। जैसे मान लीजिए आज के जमाना में क्या है, व्हाट्सअप, क्या आ गया है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप पे क्या करते हैं, हाय हेलो की भेलो, तो करे छी नहीं करे छी, ऐसा फलना चिन्ह बात करते रहे छे। तो ये सब जो है क्या है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, बिना इंटरनेट के नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो होता है विदाउट इंटरनेट का भी होता है, आपको पता है कि जो होता है मोबाइल से भी टाइप किया जाता है, वो भी होता है, राइट। लेकिन इंटरनेट से आज के जमाने में बहुत ज्यादा हो रहा है। उपग्रह संचार और इंटरनेट संचार दुनिया के किसी भी कोने से देश के किसी भी घटना को सेकंडों में देख लेते हैं, इसीलिए विश्व गांव के नाम से अब जाना जाता है। देखिए पहले क्या होता था, सोच सकते हैं ये आप 2000 में ले लीजिए या 1998 में ले लीजिए, या आप ले सकते हैं 1970 ले लीजिए, सबसे बढ़िया 1970 जो देख रहे हैं। यहाँ पर क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। मान लीजिए एक तरह से 1970 में इंटरनेट की बेहतरीन सुविधा नहीं थी, तो जो अगर अमेरिका में घटना हुआ है वो भारत में पता नहीं चलता था। जैसे यहाँ के प्रधानमंत्री चेंज हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये क्या होता था, नहीं पता चलता था, क्या नहीं पता चलता था। ठीक है, लेकिन वही जो है अभी जो देखिएगा 2020 में देख लीजिए या 2023 में देख लीजिए, अभी वर्तमान जो है 2023 चल रहा है और आप 2024 में एग्जाम दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारत में जो भी घटना हो रहा है वो अमेरिका में पता चल जा रहा है। अमेरिका में कोई भी घटना हो रहा है क्या पता चल जा रहा है, भारत में चल जा रहा है। तो ये सब किसके माध्यम से हुआ है, सब इंटरनेट के माध्यम से हुआ है। नहीं रहता तो नहीं हो पाता, वो सेकेंडों में। मान लीजिए आप देखते होंगे कि गूगल पे सर्च हैं कि 1970 में किसका जन्म हुआ था, कि मेरा जन्म क्या हुआ, कर सकते हैं कि 1885 में भारतीय 1885 में किस दल का संगठन हुआ था। तो ये सब आपको बता दिया जाता है, क्या कहता है, बता दिया जाता है, राइट। अब आपके देखें सेवाएं, सेवाएं जो है आपके लिए और एमवीबीआई प्यारे बच्चों क्या है, एमवीबीआई है, जरूरी से नोट कर लीजिएगा। सेवाएं विभिन्न प्रकार से ली जाती है। अब देखते होंगे सेवाएं जो है आपके अपने मम्मी पापा सबको करते हैं, अपने गांव समाज सबको करते हैं। अगर आप देखिए रास्ते में है, ठीक है, रास्ते में पड़ गए और आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, बाइक, बाइक पे बैठे हुए हैं, बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, बाइक से जा रहे हैं और आपको रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाता है। क्या करता है मेरे बच्चों, व्यक्ति मिल जाता है और वो कहता है कि थोड़ा सा आगे छोड़ देना हमारा। तो आप क्या करते हैं, उस व्यक्ति को बैठा लेते हैं। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का सेवा हुआ। क्या हुआ मेरे बच्चों, सेवा हुआ। और उसे आप नहीं बैठाए और उसे आप छोड़ के चले गए, तो ये क्या कहलाएगा, सेवा में गिनती नहीं होगा। ठीक है, दी जाती है जिसमें व्यक्तियों के साथ उद्योगों के साथ और कभी कभी व्यक्तियों और उद्योगों दोनों को प्रदान किया जाता है। जस्ट हम आपको बता दिए कि किस तरह से होता है उद्योगों में। जैसे मान लीजिए कि ये बस है, क्या है, बस है, ये जा रहा है, जा रहा है, इसको कहेगा ऑर्डर मिलेगा कि यहाँ पर जाओ और सामान छोड़ के आओ, तो क्या करेगा, बस को जाना है, इसे ड्राइवर को तो जाना ही जाना है, तो क्या करेगा, इसमें आपको कोई भी चीज सामान वगैरह लाद कर चला जाएगा। आदमियों को लेकर चला जाता है, कभी कभी ऐसा तो नहीं होता कि नहीं ले जाएगा, सब देख ले जाता है। ये व्यापार सेवाएं जो होता है आप हर तरह से करते हैं। जैसे हम आपका क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप भी मेरा सेवा करें, क्यों, क्योंकि आप क्लास कर रहे हैं, एक तरह से सेवा ही मेरा कर रहे हैं। इससे कुछ ना कुछ मुझे बेनिफिट ही हो रहा है, तब आपको भी बेनिफिट हो रहा है। क्या, कि हम अगर इसे पढ़ लेंगे तो अच्छा खासा मुझे बेनिफिट होगा, कि हमें नंबर अच्छा खासा आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, फिर हम उसके आगे पढ़ाई करेंगे तो आने वाले समय में हमें जॉब भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जो है सब अपने आप को सेवा ही देता है। जैसे हम आपको दे रहे हैं, आप भी सेवा दे रहे हैं, आप भी किसी को दे रहे हैं। इस तरह से जैसे बाइक वाला ही जा रहा है, फिर वो भी देगा किसी न किसी को, इसको भी किसी न किसी तरह से मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप में संकलन लोग। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक काल में तृतीय क्रियाकलाप में लोग अधिक संकलन हो रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि जैसे अगर आप देखिएगा प्राथमिक क्रियाकलाप से, क्या पहले बच्चों, प्राथमिक क्रियाकलाप से, तो आप देखिएगा जो पहले तो जो था 70 से 75%, 70% मान लेते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे ये कम रहा है, ये आंकड़ा कम रहा है। और क्या हो रहा है, सेवाएं जैसे कह सकते हैं आप इंटरनेट के माध्यम से ले लीजिए, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, ये सब में क्या करें, लोग बहुत ही ज्यादा जा रहे हैं। यूट्यूब, यूट्यूब जो कि जान सकते हैं एक जॉब के बराबर हो गया है प्यारे बच्चों, क्या है, एक जॉब के बराबर हो गया, सरकारी जॉब जानते हैं ना, उसके बराबर हो गए हैं। अगर आप अच्छे खासे यूट्यूबर है तो, अगर आप अच्छे खासे कमांड करके रखे हैं तो, राइट। जैसे मान लीजिए खान सर, ये क्या है, उसको जॉब की कोई जरूरत है नहीं, अरे वो करोड़ों में कमाते हैं, उसके लिए कोई अति नहीं है नहीं। उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ प्यार सपोर्ट बहुत है यार। पढ़ाई में एक यही बहुत ज्यादा मिल जाता, अच्छा रहता है, राइट। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से बहुत ही लोग अथी हो रहे हैं, जिससे देश के आर्थिक वृद्धि हो रही है। मतलब कि आर्थिक में जो है इकोनॉमिकली उसमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ रहा है, राइट। अब देखिए आपके जो है चतुर्थ क्रिया है, इसमें क्या होता है
इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इस क्रियाकलाप में मुख्य रूप से ज्ञानोन्मुखी रूप सेवाओं से संबंधित है। देखिए इसमें क्या करा है, ज्ञानोन्मुखी, इसमें क्या होता है, ज्ञान से संबंधित है। नहीं कहते हैं कि इसमें जो हो गया वैज्ञानिक हो गया, बड़ा बड़ा सुरक्षा होता है, प्रशासन हो गया, कानून हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब आपके चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। विश्वविद्यालय का अध्ययन जो है चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, कभी कभी पूछता है कि आपके कि कानून कौन सी क्रियाकलाप का उदाहरण है, तो चतुर्थ क्रियाकलाप किसका है, चतुर्थ क्रियाकलाप। वैज्ञानिक ये किसका है, तो चतुर्थ क्रियाकलाप का। प्रौद्योगिकी यही इसी में आ जाता है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में समझते हैं जैसे इंटरनेट, ये इंटरनेट नहीं, नया नया जो चीज का आविष्कार किया जाता है वो सब जो है किसमें जुड़ता है प्यारे बच्चों, तो ये सब जो जुड़ता है आपको पता है किसमें जुड़ता है, तो चतुर्थ क्रियाकलाप में ये सब आता है। ठीक है, याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि से जुड़े 50% से अधिक जो है चतुर्थ क्रिया में संकलन हो रहे हैं। राइट, पढ़े लिखे व्यक्ति समझ सकते हैं। और ये आपका पंचम क्रिया है। इस क्रियाकलाप को स्वर्ण कॉलर कहा जाता है, जिसमें व्यावसायिक कर्मधारियों, सरकारी अधिकारियों, शोध वैज्ञानिकों तथा विधि परामर्श को सम्मिलित किया जाता है। तो इतना का इतना आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगला वीडियो जो आपका आएगा सब्जेक्टिव का आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना आप सब्जेक्टिव पढ़े 2 से 3 नंबर नहीं ला सकते हैं, वो आप लिख के भी रख लीजिए। ठीक है, अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप बोर्ड में 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो आप हमारे पीडीएफ से पढ़ के आप 450 नंबर ला सकते हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी कॉल करिएगा तो आपके लिए स्पेशली ऑफर चल रहा है, तो आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो टेस्ट हम आपको फ्री में देने का ऑप्शन दे सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, वो सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपको जो है सेकंड लिंक ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन देगा, ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा आप, हिस्ट्री का चैप्टर 5 जो है यात्रियों के नजरिए ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है। जो महा मैराथन के टेस्ट ये भी लिया गया, हिंदी व्याकरण का भी टेस्ट लिया गया है। ये ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जो देख रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, इस पे क्लिक कीजिएगा। और देखिए कितने बच्चों टेस्ट दिए हैं, तो 286 बच्चों ने क्या किया है, टेस्ट दिया है। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा, अपना नाम डालिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा, तो आप टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, किसी तरह का पैसा नहीं लगेगा। इसी तरह से आप सारे सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं, इसमें एक सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है आपके जो देखिए आगे, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी चैप्टर 2 हो गया। फिर इसका 2 नंबर पे जाइएगा, फिर आपको देखिए आपको हिस्ट्री ज्यादा मिलेगा, हिंदी का भी मिल जाएगा आपको, होम साइंस का मिल जाएगा आपको, साइकोलॉजी के बच्चा बोला हुआ था उसको भी लाया जाएगा। देख रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 का टेस्ट की बात करें, तो इसमें देखिए कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो इसमें बच्चे जो है 647 बच्चों ने टेस्ट दिया है। उसी प्रकार बात करें हिस्ट्री चैप्टर 1 की बात करें, तो हिस्ट्री चैप्टर 1 में जो है 844 बच्चों ने टेस्ट दिया है। तो इसी प्रकार आप सारे सब्जेक्ट का टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर लाने के लिए, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र और मात्र अभी के लिए ऑफर चल रहा है स्पेशल। चलिए आप मिलते हैं सब्जेक्टिव में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।